गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखो आज हम ना बहुत सारे डिफाइंस करने वाले हैं, 3 to 4 डिफाइंस तो करेंगे। सो सेमी लैटिसेस पढ़ना है पहले। व्हाट इज अ सेमी लैटिस? सेमी लैटिस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जॉइंट सेमी लैटिस एंड मीट सेमी लैटिस। अब ये दोनों किस किस टाइप के होते हैं? इन दोनों टाइप के लैटिसेस की दो दो डिफाइंस हैं, ठीक है। दोनों डिफाइंस में से जो आपको सुटेबल लगे, जो ईजी लगे, वो आप लर्न कर सकते हैं। बाकी मीनिंग दोनों डिफाइंस का सेम ही है। सो पहले मैं फर्स्ट डिफाइन से दोनों बताऊंगी, फिर सेकंड डिफाइन से दोनों बताऊंगी। तो देखो फर्स्ट डिफाइन क्या बोलती है, पोसेट्स के टर्म्स में है। तो अगर हमारे पास P और ये रिलेशन, दिस इज अ पोसेट, ठीक है। ये हमने पोसेट ले लिया, इधर भी लेना तो पोसेट ही है, ठीक है। ये एक पोसेट है। तो हमने ये दोनों टाइप से, मतलब दोनों ही में ही पोसेट्स लेने हैं। अब पोसेट्स में से क्या करना है, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू P। यहाँ पे भी फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू P। पोसेट से दोनों एलिमेंट्स आने चाहिए। और इसमें क्या करना चाहिए, इसमें जो सुप्रीमम है ना, हर दो एलिमेंट्स का सुप्रीमम वापस से P से ही बिलोंग करना चाहिए। और मीट में क्या होना चाहिए, इन्फीमम। इन्फीमम ऑफ A, B बिलोंग्स टू P, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफाइन है दोनों की, जॉइंट सेमी लैटिस एंड मीट सेमी लैटिस। जॉइंट सेमी लैटिस में हर दो एलिमेंट का सुप्रीमम मिलना चाहिए वापस से उसी सेट में, और मीट सेमी लैटिस में हमें क्या मिलना चाहिए, दोनों का इन्फीमम मिलना चाहिए। अब सेकंड डिफाइन क्या है, सेकंड डिफाइन है, ये तो थी फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन 1। अब बात करते हैं सेकंड डिफाइन की, डेफिनेशन 2। अब उसमें ना 3 पॉइंट्स लेने होते हैं हमें, मतलब 3 एलिमेंट्स। तो A, B, C लेना तो पोसेट ही है। तो A, B, C बिलोंग्स टू P। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज कि A जॉइन A इक्वल्स टू A आना चाहिए। सेकंड में है A जॉइन B इज इक्वल्स टू B जॉइन A। एंड द लास्ट वन इज एसोसिएटिव। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, A जॉइन B जॉइन C इज इक्वल्स टू A जॉइन B जॉइन C। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई हर A, B, C के लिए, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास जो लैटिस है दैट इज जॉइंट सेमी लैटिस। और जो मीट सेमी लैटिस है, बस जॉइन के प्लेस पे मीट डाल दो, तो मतलब A meet A equals to A and A meet B is equals to B meet A, and the third one is A meet B meet C is equals to A meet B meet C। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड की फॉर A, B, C बिलोंग्स टू L P, ठीक है, A, B, C बिलोंग्स टू द पोसेट, तब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मीट सेमी लैटिस है। तो दोनों डिफाइंस इक्वलेंट है, आप दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग भी यही होता है कि सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे सेट से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद एक नोट है आप लोगों के लिए कि अगर कोई लैटिस जॉइंट सेमी लैटिस है एंड मीट सेमी लैटिस है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हमने बोला कि जॉइंट सेमी लैटिस भी बन गया कोई पोसेट और मीट सेमी लैटिस भी बन गया, तो हमारे पास जो सेट होगा, जो पोसेट है, वो ऑटोमेटिकली लैटिस भी होगा। दोनों चीज़ें आ गई ना उसमें। और अगर कोई लैटिस है तो वो जॉइंट सेमी लैटिस एंड मीट सेमी लैटिस भी दोनों होने वाला है, मतलब ये रिलेशन दोनों साइड से होल्ड करता है। अगर कोई पोसेट जॉइंट सेमी लैटिस एंड मीट सेमी लैटिस है तो वो लैटिस भी होगा, और अगर कोई पोसेट लैटिस फॉर्म करता है तो वो जॉइंट सेमी लैटिस एंड मीट सेमी लैटिस भी फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज योर डिफाइन एज कंप्लीट लैटिस। अब कंप्लीट लैटिस क्या होता है, कंप्लीट लैटिस में क्या बोलते हैं हम, हर दो एलिमेंट्स का सुप्रीमम, इसके हर सेट का। अब हमने देखो P लिया और ये लिया, ये हमने कोई पोसेट लिया, इस पोसेट का एक सबसेट लेना है।
लेट्स से कि एल इसका कोई सबसेट है। अगर इस सबसेट के पास मतलब इस टाइप के जितने भी सबसेट एग्जिस्ट करेंगे इस पोसेट के, वो हर सबसेट के लिए अगर हर सबसेट के पास क्या मिले, सुप्रीमम मिले और इन्फीमम मिले, ये सुप्रीमम भी इसी सेट से बिलोंग करता हो, ये भी एल में ही हो और जो इन्फीमम हो वो भी एल से ही बिलोंग करे। ठीक है, क्या करना है, पोसेट लेना है, पोसेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स लेने हैं और चेक करना है कि क्या हम उनका इन्फीमम और सुप्रीमम ढूंढ पा रहे हैं, और ढूंढ के वापस से उसी सेट में एल से ही बिलोंग करना चाहिए, मतलब उस सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम उसी सेट में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो लेटस है वो कंप्लीट है। देखो कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास लेटस होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स एक लेटस है। अब इसके सब लेटस क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो वो हम क्या क्या पिक कर सकते हैं, इसके जितने भी सबसेट्स हैं। तो अगर मैंने कुछ ऐसा पिक किया, मतलब खाली क्या कंसिडर कर लिए पॉजिटिव इंटीजर्स सिर्फ, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू z, ठीक है, सारे इंटीजर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें से पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आए, तो क्या इसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम है, चेक करो। तो हमारे पास जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी वो तो हमें पता है कि जो सबसे लीस्ट इंटीजर है वो 1 होगा, तो हमें इन्फीमम तो पता है, पर हमें क्या सुप्रीमम पता है, क्या इस सेट का सुप्रीमम z पॉजिटिव, क्या सबसे बड़ा एलिमेंट क्या इस सेट से बिलोंग करता है, नहीं, ये तो बाउंडेड ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट लेटस नहीं बनेगा। पर अगर हम कोई भी फाइनाइट लेटस लेके चलेंगे तो वो कंप्लीट बन जाता है, क्योंकि उसके सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों उसी से बिलोंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज योर सब लेटस। अब सब लेटस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं लेटस का, तो अगर ये लेटस है विद यूनियन एंड मीट, ठीक है, ये यूनियन है, ये मीट है, ये इसके बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तो अगर ये लेटस फॉर्म कर रहा है इन दोनों ऑपरेशंस के साथ, तो हमें क्या करना है, इसका एक सबसेट पिक करना है। तो L का कोई सबसेट लिया S, और वो किस टाइप से लिया कि अगर इसके पास जो दो एलिमेंट्स हैं A B, ठीक है, हर दो एलिमेंट्स के लिए चेक करना है, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू S, अगर इन दोनों की जॉइन और इन दोनों का मीट वापस से S से ही बिलोंग करे, देन वी से दैट कि दिस S इज अ सब लेटस ऑफ द लेटस L। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर बाउंडेड। ठीक है, आज सिर्फ ये लास्ट डिफाइन है, आज सिर्फ हमने 3 डिफाइंस ही पढ़ी हैं। हम आगे इन सब लेटसेस के एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, अभी आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिफाइंस पढ़ रहे हैं। सो बाउंडेड लेटस क्या होता है, जिसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट होगा तो वो बाउंडेड, जैसे हम सेट्स में बोलते हैं। तो ऐसा लेटस जिसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो और लीस्ट एलिमेंट हो, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं, आई को हम आई से डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और लीस्ट एलिमेंट को ओ या 0 जो मर्जी बोलो, सो दिस इज लीस्ट एलिमेंट। और अगर हमारे पास कोई लेटस बाउंडेड है, ठीक है, अगर L मैंने लिया बाउंडेड लेटस और X कोई भी एलिमेंट लिया L का, तो जो X की हम जॉइन निकालेंगे 0 के साथ या O के साथ, तो वो क्या निकलेगी, लीस्ट एलिमेंट के साथ, और अगर X का हम मीट निकालेंगे तो क्या निकलेगा। देखो जॉइन और मीट क्या होते हैं, सुप्रीमम्स एंड इन्फीमम्स, तो लीस्ट एलिमेंट के साथ अगर आप जॉइन निकालोगे तो क्या आएगा, बड़ा वाला एलिमेंट मिलता है, तो बड़ा वाला कौन है, X, और यहाँ पे क्या करना है, हमें मीट निकालना है, तो मीट मतलब दोनों में से छोटा वाला आंसर होगा, एंड छोटा वाला कौन है, 0, क्योंकि ये लीस्ट एलिमेंट है। ऐसे ही अगर हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ चेक करें तो क्या होगा, X जॉइन I एंड X इंटरसेक्शन I, क्या क्या हो सकता है, देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, अब ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट I है, तो जब जॉइन करेंगे तो बड़ा वाला आंसर और मीट करेंगे तो छोटा वाला, तो यहाँ पे I आ जाएगा और यहाँ पे X आ जाएगा। ये आपके बुक में ना एक रिमार्क के फॉर्म में गिवन है, तो आप लोग इसको भी देख लेना। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं बाउंडेड लेटस के लिए।
आपके बुक में ना एक फिगर गिवन है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, ठीक है, हेज डायग्राम है ये। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं दैट इज दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी एंड दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो दैट मीन जो पूरा सेट है x, वो x किस किस एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, x इज इक्वल्स टू, x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, a है, b है, c, a b c d e एंड f, ठीक है, ये सब है। और मैंने आपको हेज डायग्राम से ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट फाइंड करना देखना सिखाया था। तो आप ज़रा मुझे बताएंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है और लीस्ट एलिमेंट कौन है। ये जो a है, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट, दिस इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। So greatest element equals to A and least element equals to F। ये सबसे नीचे वाला जो हेज डायग्राम में सबसे नीचे दैट इज लीस्ट एलिमेंट। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट दोनों ही क्या इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, दोनों के दोनों X से बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि हमारा जो लेटिस है वो क्या है, बाउंडेड लेटिस है, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास लेटिस से ही, ठीक है। तो आज सिर्फ हम लोगों ने 3 डिफाइंस पढ़ी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके और एग्जांपल्स पढ़ेंगे और आगे वाले टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस पढ़ेंगे, मॉड्यूलर लेटिस पढ़ेंगे, तो वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में